हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। जैसा कि हमने अपना क्लास 12 का चैप्टर शुरू किया था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने प्रश्नावली जो 2.1 है आपके उसको पूरे खत्म किया था। वन वीडियो के अंदर, वन शॉट के अंदर पूरी प्रश्नावली कर ली थी। और मैंने आपसे वादा किया था कि हम अगले जो 2-3 लेक्चर होंगे वो प्रश्नावली जो 2.2 है, जो आपके विविध प्रश्नमाला है उससे रिलेटेड हम उसके गुणधर्म पढ़ेंगे। तो गुणधर्म में क्या होता है, हम पढ़ तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन रहे, लेकिन आपके जो सवाल है उसके अंदर त्रिकोणमितीय फलनों के भी गुणधर्म आते हैं। तो त्रिकोण 3 वीडियो बनाऊंगा मैं लेक्चर में। आज जो मेरा बेसिक होगा वो मैं करवाऊंगा 10th क्लास का, सब काम आने लायक है, आगे जो काम आएगा। आज हम करेंगे 10th क्लास का। कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे 11th क्लास की, जो आपने पिछले साल त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा था उसके कौन कौन से गुणधर्म थे। और परसों की जो क्लास होगी उसके अंदर पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म की कौन कौन से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो 3 वीडियो है, चाहे छोटे बड़े चाहे बड़े बड़े, कंटिन्यू देखना। पहले बात करते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन। तो 10th क्लास का हम देखते हैं। तो 10th क्लास के अंदर जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय। सब काम आने लायक चीजें ध्यान रखना। पाइथागोरस प्रमेय, कुछ वैज्ञानिकों ने इसको बोधायन प्रमेय भी बोला होगा, जैसा कि आपको 10th क्लास में पता था ये तो कि इसको बोधायन प्रमेय भी बोला जाता है। दोनों नाम याद रखें। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कोई भी पाइथागोरस प्रमेय न्यून कोणों के लिए लगता है, यानी समकोण आपको बनाना पड़ेगा। तो मैं समकोण त्रिभुज बनाता हूं। देखो, कोई भी समकोण त्रिभुज आपने बना दी, ये एक समकोण त्रिभुज बना जिसका नाम है ए, बी और सी। ये आपके पास यहां बन गया 90 डिग्री। और मैं कहीं पर मान लेता हूं थीटा, कहीं पर भी मान सकता हूं, यहां मान सकता हूं, यहां मैं मान लो यहां पर ये न्यून कोण है, वो एक बन रहा थीटा। पाइथागोरस 10वीं क्लास का है, बेसिक बताता हूं, समझना। 10वीं क्लास की जरूरी है चीजें पढ़नी, क्योंकि काम आएगी। अभी मैं आपको जब सवाल करूंगा ना 2.2 के, फिर रियलाइज होगा कि अरे 10th क्लास की चीजें काम आ रही। तो रिविजन हो जाए फटाफट, 10-15 मिनट का वीडियो बनेगा जो भी। ये हो गया। 10वीं क्लास क्या कहती है कि जो 90 डिग्री वाला कोण है, 90 डिग्री के जस्ट सामने जो वैल्यू लिखी जाती है उसको हम कर्ण बोलते हैं, और कर्ण को हम शॉर्टकट में के से लिखेंगे। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली वैल्यू को क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है। ये बात कंफर्म होगी? ठीक है सर। बाकी जो थीटा होता है ना, थीटा के जस्ट सामने वाली वैल्यू को क्या बोला जाता है? लंब बोला जाता है, जिसको शॉर्टकट में हम एल लिखेंगे। और जो बच गया वो अपने आप ही क्या है? आधार। और आधार को किससे लिखेंगे? ए से। वापिस सुनना, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज लिया आपने, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण को के से लिखेंगे। और थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को लंब यानी एल लिखा जाता है। बाकी जो बच गया वो आधार है। अगर थीटा यहाँ होता ना, यहाँ, तो इसके सामने वाली भुजा फिर ये लंब होती और ये क्या होता? आधार होता। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। ठीक है साहब, ये हो गया। अब आप क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है उसका सूत्र होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये किसी भी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के अंदर एक संबंध होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां से आपके पास टोटल 3 वैल्यू है, 2 वैल्यू आपके पास होगी, तीसरा आपको निकालने को बोलेगा। इससे रिलेटेड आपको त्रिकोणमितीय फलनों के मान याद रखने। आपको सर त्रिकोणमितीय फलनों के मान कैसे? कि अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, इस चित्र के हिसाब से, कि भाई वो लंब बटा आधार होता है या लंब बटा कर्ण होता है या आधार बटा कर्ण होता है, उसके हिसाब से या तो इसका मान पूछ ले, नंबर 2, या आपसे मान पूछ लेगा कोस थीटा का, नंबर 3, या आपसे वैल्यू पूछ लेगा टेन थीटा का। ठीक है सर? ठीक है, बात आगे समझना। ठीक है, 4 नंबर में यहां लिख देता हूं। या आपसे वैल्यू पूछ ले कोट थीटा की, या वैल्यू आपसे पूछ ले कोई सेक थीटा की, या कोई वैल्यू आपसे पूछ रहे कोसेक थीटा की। भाई ये तो त्रिकोणमितीय फलन ही होते हैं। इस पाइथागोरस प्रमेय में त्रिकोणमितीय फलन कैसे काम करेंगे कि साइन थीटा का मान कैसा होगा? लंब होगा, आधार होगा, कर्ण होगा, वैसे। ठीक है, उसके लिए आपने एक ट्रिक सीखी थी, याद हो तो? आप कहेंगे सर कौन सी ट्रिक? कौन सी थी बताओ तो ट्रिक थी, आपको पता हो तो, लाल बटा कक्का।
क्या ये ट्रिक नहीं थी कि आपके आप कहेंगे सर बिल्कुल यही ट्रिक थी कि लाल बट्टा कक्का के माध्यम से हम किसी भी जो चीज़ होती है आपके उसमें साइन थीटा त्रिकोणमितीय फलनों के हम मान निकाल सकते हैं। लाल बट्टा कक्का का मतलब क्या हुआ, सुनना देखो ध्यान से। सबसे पहले आया है एल बट्टा के, तो साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। बाद में आया आधार बट्टा के, देखो ए बट्टा के, तो कोस थीटा हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। तीसरा आया लंब बट्टा आधार, तो टेन थीटा हो जाएगा लंब बट्टा आधार। चौथा आपको उल्टा चलना है ऐसे, आधार बट्टा लंब, तो कोण थीटा हो जाएगा आधार बट्टा लंब। के बट्टा ए हो जाएगा सेक थीटा यानी कि कर्ण बट्टा आधार, और ये हो जाएगा के बट्टा एल यानी कि ये वाला। ये वैल्यू आ गई आपकी कि आपको पता लग गया कि जो साइन थीटा होता है वो होता है लंब बट्टा कर्ण, जो कोस थीटा होता है उसकी वैल्यू होती है आधार बट्टा कर्ण, जो टेन थीटा होता है उसकी वैल्यू होती है लंब बट्टा आधार, जो आपके कोट थीटा होता है उसकी वैल्यू होती है आधार बट्टा लंब, और जो सेक थीटा होता है उसकी वैल्यू होती है आपके कर्ण बट्टा आधार, और जो सेक थीटा होता है उसकी वैल्यू होती है आपके कर्ण बट्टा लंब। तो वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, लाल बट्टा कक्का याद रखें, एल बट्टा के का मतलब साइन थीटा, ए बट्टा के का मतलब कोस थीटा, एल बट्टा ए का मतलब टेन थीटा। उल्टा लोगे तो ए बट्टा एल कोट थीटा, के बट्टा ए सेक थीटा, और के बट्टा एल कोसेक थीटा। तीन वैल्यू याद है, तीन तो ये उल्टी होती है, साइन का जस्ट ये उल्टा है, कोस का जस्ट ये उल्टा है, टेन का जस्ट ये उल्टा है। तो क्या पाइथागोरस प्रमेय समझ में आया क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठ गया कि पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है 90 डिग्री के जस्ट सामने कर्ण होता है, थीटा के जस्ट सामने हमेशा लंब होता है, बाकी जो वैल्यू बच गई वो आधार होगी। पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इनमें से तीन वैल्यू है, कोई दो वैल्यू आपके पास गिवन होगी, वहां से 6 त्रिकोणमितीय फलनों के हमने मान निकाले कि साइन थीटा का मान होता है एल बट्टा के, कोस का मान हो गया आधार बट्टा कर्ण, टेन का मान हो गया लंब बट्टा आधार, सेक कोट का मान हो गया आधार बट्टा लंब, सेक का मान हो गया कर्ण बट्टा आधार, और कोसेक का मान हो गया कर्ण बट्टा लंब। और एक आपको क्या याद रखनी है, त्रिकोणमितीय टेबल याद रखनी है जो 2.1 में यूज आई है कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का। वैसे ही कोस के, टेन केर, कोट केर, सेक और कोसेक सबके याद करना। वो तो 10वीं क्लास की टेबल है जो आपको ध्यान रखनी है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। टेबल तो मैंने नहीं बनाई थी लेकिन सारे कंसेप्ट मैंने, और रेडियन में मान पता होना, 0 डिग्री मतलब 0 होता है। 30 को हम क्या लिखते हैं π/6, 45 को क्या लिखते हैं π/4, 60 को क्या लिखते हैं π/3, और 90 को क्या लिखते हैं π/2। वैसे 11वीं क्लास में ये बातें आपने सीख रखी है। तो ये है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड ये है। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। कौन कौन सी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण होती है, कैसे काम करेगी, ज़्यादा नहीं, एक स्लाइड के अंदर पूरी चीज़ें आ जाएगी, वो करवाता हूँ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक आप ये देखो। अब देखो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, हमने पाइथागोरस प्रमेय सीख लिया, अब हम पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। त्रिकोणमितीय कि टोटल कौन कौन सी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण होती है। ऐसे 9 लिखनी है टोटल, 9 से खूब सारी आगे बढ़ सकती है। पहली कौन सी देखो, ध्यान से देखो। अब त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण लिखो और त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म लिखो। गुणधर्म करेंगे कल की क्लास में, अभी ये लास्ट स्लाइड में काम हो जाएगा पूरा। देखो कैसे, ध्यान देना। कोई अगर पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो सूत्र याद रखना 1/कोसेक थीटा। उल्टे सुल्टे कैसे भी याद हो जाएंगे 10वीं क्लास में, फटाफट मैं करवा देता हूं। मैं इस कोसेक थीटा को इधर गुणा करवाता हूं, तो ये बन सकता है साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर में 1। भाई साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इधर गुणा हो गया तो साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा कितना बन जाएगा, 1। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, कोस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। सेक इधर गुणा करवाओगे तो ये बनेगा कोस थीटा गुणा में सेक थीटा बराबर में कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, थीटा सेम होना जरूरी। नंबर 3, जो टेन थीटा होता है उसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बटा में
कोस थीटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेन थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा बटा को, ये तो 10th क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है। साइन टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है। या मैं लिख सकता हूँ कि टेन थीटा जो होता है वो 1 बटा कोड थीटा के बराबर भी होता है। अब वज्र गुणा करवाओगे तो यहाँ से वैल्यू बनेगी टेन थीटा गुणा में कोड थीटा बराबर में कितना बन गया 1। ये हमने 3 सर्व समीकरण पढ़ी, 3 के अंदर देखो ये 2 पढ़ ली, ये 2 पढ़ ली, यहाँ 3 पढ़ ली। आपको कोई पूछे साइन थीटा किसका उल्टा होता है, 1 बटा कोसेक थीटा का। जब आप कोसेक को इधर गुणा करवाएंगे तो साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1 हो गया। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा, सेक थीटा को उधर गुणा करवाएंगे तो कोस थीटा सेक थीटा बराबर 1। थीटा सेम होना, जैसे कैसे देखो कोई बोले कोस 75 डिग्री गुणा सेक 75 डिग्री, थीटा सेम है, वैल्यू कितनी बन गई 1। टेन 80 डिग्री कोट 80 डिग्री, टेन 80 डिग्री कोट 80 डिग्री कितना बन जाएगा 1। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है अगर साइन और कोस में लिखना तो साइन थीटा बटा कोस थीटा, या टेन थीटा उल्टा होता है 1 बटा कोट थीटा का, ये इधर गुणा करवाओगे दिया जाएगा। एक बार मैं तीनों फॉर्मूलों को सही ब्रैकेट में एकदम आपके बंद कर दूं कि क्या है क्या नहीं। पहला फॉर्मूला हमने ये पढ़ लिया फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला हमने ये पढ़ा, एक के अंदर ये पढ़ रहे सारे, ठीक है। दूसरे के अंदर हमने ये पढ़ लिया, तीसरा हमने ये पढ़ा, चौथा सूत्र हमने ये पढ़ लिया, ये हमने सूत्र पढ़ लिए। 10वीं क्लास के हैं, आपको याद होने चाहिए, याद है मुझे पता है, तो इतना तो उम्मीद है, ठीक है। चौथा सूत्र देखो, चौथा सूत्र कि कोड थीटा बराबर, कोड थीटा का सूत्र होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। कोड थीटा किसका सूत्र होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। और मैं कोड थीटा को उल्टा लिखना चाहूँ तो कोड थीटा किसका उल्टा होता है 1 बटा टेन थीटा। क्या आपको सर इधर गुणा करवाएंगे, गुणा करने क्या आएगा कोड थीटा टेन थीटा, ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। तो इसके 2 सूत्र हैं। नंबर 5 कोई सेक थीटा का सूत्र पूछे तो सेक किसका उल्टा होता है 1 बटा कोस थीटा का, इधर गुणा करवाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। और नंबर 6 कि जो कोसेक थीटा होता है उसका सूत्र होता है 1 बटा साइन थीटा। क्या होता है 1 बटा साइन थीटा, इसको भी वज्र गुणा करवाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ये सूत्र आ गया। तो यहाँ सूत्र 3 कम है, शुरुआत के 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कोड थीटा को लिखा जा सकता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, या कोड थीटा किसका उल्टा होता है 1 बटा टेन थीटा का। सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ बेटा 1 बटा कोस थीटा, और कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बटा साइन थीटा। बात समझ में आई या नहीं है, देखो यहाँ तक। ये हो गया, ये त्रिकोणमिति सर्व समीकरण हो गई। अब ध्यान से सुनना, नंबर 7 खेल असली अब शुरू होने वाला। एक सर्व समीकरण होती है, आपको बताओ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। क्या ये सर्व समीकरण आपने पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है 1 होता है। ये आपने एक सर्व समीकरण पढ़ी थी जो 10वीं क्लास के अंदर ज्यादातर काम आती है। मैं यहाँ से 2 सर्व समीकरण और बना सकता हूँ, आप कहीं से 2 क्या खूब सारी बना सकता हूँ। देखो सुनना, 1-2 ही बनाते हैं पहले। मेरे को अगर यहाँ से कोई पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा तो क्या मैं उसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि आप कहेंगे सर बिल्कुल, कोस स्क्वायर थीटा प्लस का गया उधर माइनस का। या मैं अगर कोस स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछूं कि कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा तो 1 माइनस वो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। मैंने इसी सर्विस में एक याद, बाकी अपने आप बन जाती है, आपको याद करने की जरूरत रहती नहीं। तो क्या है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाला तो ये 1 पड़ा प्लस का कोस स्क्वायर उधर, तो साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और अगर कोस स्क्वायर थीटा को लिखूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसकी 2 आगे की सर्व समीकरण और बन गई है जो आपको ध्यान रखनी। ये आगे की 2 सर्व समीकरण आपको और क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। क्या कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर 8 नंबर सर्व समीकरण क्या होती है? 8 नंबर सर्व समीकरण होती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसको क्या लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा। या अगर मैं 1 को लिखना चाहूं तो 1 को लिख सकता हूं मैं
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? देखो ये उधर गया तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो गया, तो दो सर्व समीकरण हमने और पढ़ ली। 9 नंबर में कौन सी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, या अगर मैं 1 को लिखना चाहूं तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का उधर गया माइनस का, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो दो सर्व समीकरण हमने और पढ़ ली कि अगर कोई पूछे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा, या 1 का जवाब होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना लिख सकता हूँ 1। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, या 1 को आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। देखो 1 को मैं ये भी लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन वहां पर भी ये त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हैं जो कक्षा 10 की है। कौन सी क्लास? 10th क्लास का हमने बेसिक पढ़ा है, पहले पाइथागोरस पर में पढ़ा। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, इनमें से प्रत्येक सर्व समीकरण काम आएगी, सब काम आएगी। आप देखना सवालों के अंदर, अभी आपको इतना वेटेज नहीं लगे सर 10th क्लास की क्यों पढ़ा रहे हो, इतना क्या काम। सवालों के अंदर मैं बोलूँ, देखो मैंने वो लेक्चर पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 4, आप जाके देखो उसको, फिर आपको लगेगा हाँ सर ने पढ़ाया तो था, अब हमें चीज़ें याद करनी पड़ेगी। तो आप पहले याद कर लें, आपके भले के लिए कह रहा हूँ, सवाल बहुत ईजी हो जाएंगे अगर आप ये याद कर लो। तो ये है आपके त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण जो मैंने टोटल 9 लिखी। ये 7 ही, देखो आगे पीछे जो ज़्यादा बढ़ी है वो सवाल बढ़ाने से बढ़ी, ठीक है, वो है 7, 8, 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत फेमस आइडेंटिटीज होती है जो सर्व समीकरण बोलते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा फेमस है। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। कल लाऊंगा आपके त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म जो कक्षा 11 में थे। कक्षा 10 की बात पढ़ ली, कल पढ़ेंगे कक्षा 11 की, परसों पढ़ेंगे कक्षा 12 की। आपको कक्षा 12 पढ़ा रहे हो, 11 10 क्यों पढ़ा है? तो बिना 10 और 11 क्लास पढ़े आप सीधा 12वीं के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। वहाँ जब सूत्र लिखूंगा आपके दिमाग काम नहीं करे। 15-16 सूत्र हैं कल की क्लास में, सूत्र आपको याद ही करने, पहले कह रहा हूँ, इसमें कोई समझने लायक बात नहीं, सब चीज़ें आपको याद करनी, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, इनका आप सॉल्यूशंस कर लेना, मिला लेना। और टेबल त्रिकोणमिति आपको 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक याद होनी चाहिए, वरना 2.1 नहीं होगी। ये तो आपको फील हो गया होगा, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।